ये देखो हमारे पिस्टन जो है रेसिप्रोकेटिंग मूव कर रहे हैं। क्रैंकशाफ्ट क्या करता है, रोटेटिंग मोशन है, और ये क्या करता है, रोटेटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है। ये हमारा पिस्टन जो है क्या रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है। इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। तो इंजन को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंजन हेड जो हमारा यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या है, इंजन हेड। फिर एक होता है हमारा इंजन सब, यहाँ से यहाँ तक गैसकेट लगी होती है जो इसको डिवाइड करता है। फिर नीचे का होता है इंजन सम, जहाँ पे इंजन ऑयल होता है। अब इंजन हेड में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये होता है इंजन हेड का कवर। क्या होता है इंजन हेड का कवर। ये होता है हमारा रॉकर आर्म। रॉकर आर्म, ये रॉकर आर्म का फॉलोअर होता है जो फॉलो करता है। ये होता है इनलेट वाल्व, इसमें 2 इनलेट वाल्व और 2 आउटलेट वाल्व है। और ये है हमारा स्प्रिंग, देख रहा है ना, ये हमारा स्प्रिंग है, ठीक। अब हमारे आते हैं संप। संप में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये हमारा ये ब्लॉक, इंजन ब्लॉक। इंजन ब्लॉक में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये हमारा होता है ब्लॉक। ब्लॉक के एक परत चढ़ी होती है जिसका नाम है लाइनर, ठीक। ये लाइनर, ये होता है हमारा पिस्टन, ये होता है हमारा कनेक्टिंग रॉड, ठीक। ये होता है हमारा बैलेंसर। इसमें 2 स्प्रिंग, एक टॉप की 2 कंप्रेशन रिंग और एक होती है स्क्रैपर रिंग। इसमें 3 रिंग है, ओके। फिर ये हमारा आता है आउटलेट मैनिफोल्ड, ठीक। ये हमारा आता है टर्बो चार्जर, ये हमारा है अल्टरनेटर, ये हमारा है एयर फिल्टर, ठीक। ये हमारा है फीड पंप जो ऑयल को कंप्रेस करके सारे मूविंग पार्टों में भेजता है, ठीक। ये हमारा है वाटर पंप। ये हमारा होता है टेंशनर जो बेल्ट को टाइट करके रखता है जिससे हमारा अल्टरनेटर चलता है, ठीक। ये हमारा है रेडिएटर फैन, ठीक। इसमें नीचे होती है हमारी ये क्रैंकशाफ्ट। क्या होती है, क्रैंकशाफ्ट का एक सिरा फ्लाईव्हील से जुड़ा होता है, ये फ्लाईव्हील होता है। और एक सिरा मेन पुल्ले से जुड़ा होता है जहाँ से हमारे फीड पंप, ऑयल फीड पंप और क्या बोलते हैं वाटर पंप, ये रेडिएटर। अब इधर आ जाओ, इधर के हमारे पार्ट, ये कंप्रेसर होता है, ये सारे पार्ट मेन पुल्ली से चलते हैं, ओके। ये हमारा होता है इनलेट मैनिफोल्ड, ये हमारा इनलेट मैनिफोल्ड। ये होता है हमारा एयर कंप्रेसर। ये हमारा होता है रोटरी पंप, ये हमारा होता है रोटरी पंप जहाँ से फ्यूल की सप्लाई जाती है। ये हमारा होता है क्लच, ठीक। ये हमारा होता है फ्यूल फिल्टर। ये हमारा होता है स्टार्टर मोटर, ठीक। ये हमारे होते हैं पुश रॉड, ये देखो ये है पुश रॉड, ठीक। एक इनलेट वाल्व को ओपन करता है और एक आउटलेट वाल्व को ओपन करता है। पुश रॉड का कनेक्शन ये कैम सॉफ्ट से होता है, ये हमारी कैम सॉफ्ट है। इसमें कैम फॉलोअर होते हैं, ये लोब बने हुए हैं। ये लोब जब टकराता है तो वाल्व ओपन होता है और क्लोज होता है, ठीक। और ये हमारी होती है स्टेनर जिससे हमारा नहीं, ये डीप स्टिक होती है जिससे हमारा इंजन ऑयल को मेजर करते हैं कि इंजन ऑयल कितना है। ये हमारा होता है स्टेनर जो इंजन ऑयल में डूबा रहता है, ठीक। और ये हमारा होता है इंजेक्टर, ये कितने सिलेंडर का इंजन है इंजेक्टर से पता चलेगा। ये हमारा डीजल इंजन है तो यहाँ से केवल डीजल ही अंदर जाएगा इंजेक्टर के थ्रू। 1 2 3 4 5 ये 6, ये 6 सिलेंडर इंजन का, ये 6 सिलेंडर इंजन है, ओके। इसमें 6 इंजेक्टर लगे हुए हैं, ओके, समझ गए। और ये हमारे होते हैं फ्लाई व्हील, ठीक। ये हमारे फ्लाई व्हील है, इसमें सेंसर लगा होता है, ठीक। ये हमारे लोब बने हुए थे, वाइट कलर की ये लोब हैं। ये जब सेंसर से टकराता है, जो लोब टकराता है वही वाल्व ओपन होता है और बाकी सब क्लोज रहते हैं। जिसका कंप्रेशन टॉप पे रहता है वही वाल्व ओपन होता है, ठीक। ये हमारे सारे पार्ट लिखे हुए कौन कौन से क्या पार्ट होते हैं। गाड़ी में हमें गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, एक्सटीरियर और इंटीरियर लाइट को जलाने के लिए, गाना बजाने के लिए, अगर गाड़ी बंद है तो हमें ज़रूरत पड़ती है लाइट की, तो हम बैटरी लगाते हैं। लेकिन बैटरी को चार्ज कौन करता है, अल्टरनेटर। क्या कौन करता है, अल्टरनेटर। अल्टरनेटर किससे चल रहा है, ये किससे चल रहा है, ये जो हमारी एनर्जी बन रही है उसी से हम बेल्ट के थ्रू इसको चला रहे हैं, ठीक। क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। ये क्या कर रहा है, हाइड्रोलिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और ये
हमारा अल्टरनेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। और इसमें होता है एक रेक्टिफायर प्लेट। क्या होता है, रेक्टिफायर प्लेट, क्योंकि बैटरी को हमें डीसी चार्ज दे के स्टोर करके रखना है। तो वो रेक्टिफायर प्लेट क्या करता है, इसको तुरंत ही डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, फिर होता है हमारा इसके आगे रेगुलेटर या कटआउट बोल दो आप, जैसे 12 वोल्ट, उसके बाद बैटरी को चार्ज कर देगा। इसमें अब अल्टरनेटर, ये अल्टरनेटर वहाँ ओपन हुआ है, मैं उसको दिखाता हूँ। ये देखो अल्टरनेटर को पूरा ओपन करके दिखाया गया। ठीक, ये हमारा होता है रोटर, ये हमारा होता है स्टेटर, ये हमारा होता है रेक्टिफायर प्लेट। यहाँ पे सारे पार्ट खोल के दिखाए गए हैं, ओपनली पूरे पार्ट दिखाए गए, और इसके यहाँ पे सारे नाम भी लिखे हुए हैं। ये हमारे होते हैं, ये होता है हमारा नॉर्थ पोल, एक होता है इसमें साउथ पोल। ठीक, इसमें ही हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिसमें हमारी करंट बनती है, बिजली बनती है। ठीक, इसी में बिजली बनती है। और ये स्टेटर क्या करता है, यहाँ से बिजली को निकाल करके इसको बिजली को आगे भेजता है रेक्टिफायर के पास। और रेक्टिफायर क्या करता है, तुरंत ही इसको डीसी करंट में चेंज कर देता है। रेक्टिफायर में ये डायोड लगे होते हैं, ये डायोड ही क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये डायोड एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करते हैं, रिवर्स नहीं करते हैं। ठीक, ओके। यहाँ पे ये देखो रेगुलेटर लगा हुआ है, ये रेगुलेटर यही क्या करता है, अगर 12 वोल्ट की ज़रूरत है तो 12 वोल्ट भेजेगा, और बाकी सब क्या करेगा, ग्राउंड में रिलीज कर देगा। ठीक, फिल्टर में फ्यूल फिल्टर होके जाएगा, हाई ये रोटरी पंप होता है। ठीक, ये रोटरी पंप में जाएगा, ये जितना हम एक्सीलेटर लेंगे उतना ही तेल हमारा डीजल सिलेंडर में जाएगा इंजेक्टर के थ्रू। ये हमारा हाई प्रेशर लाइन होता है, यहाँ पे सोलेनॉइड स्विच लगा होता है, वही बताता है कि किस में जाना चाहिए हमारा डीजल, किस इंजेक्टर के थ्रू उसी में जाना चाहिए। ये हमारा होता है इनलेट मैनिफोल्ड, जहाँ से हमारा ये हवा ट्रेवल करता है, पूरी की पूरी हवा इस इनलेट मैनिफोल्ड में ट्रेवल करती है। ठीक, डीजल हमारा यहाँ से जाएगा, हवा हमारा इसमें ट्रेवल करेगा इनलेट मैनिफोल्ड में। समझ गए। अब आते हैं, जब हमारा डीजल भी गया और एयर भी गया, जब मिक्स होके सिलेंडर में गया, बर्निंग हुई, या बर्निंग के बाद जो एग्जॉस्ट गैसेज निकलती है अब इधर से आती है। ठीक, अब एग्जॉस्ट गैसेज ये हमारा आउटलेट मैनिफोल्ड होता है, यहाँ से इसका कनेक्शन है। ये सारे सिलेंडर का कनेक्शन दिखाया गया है, ये सारे कनेक्शन ये आते हैं हमारे टर्बो चार्जर में। ठीक, यहाँ से हमारा एग्जॉस्ट आएगा, एग्जॉस्ट गैस ये टर्बो चार्जर पे टकराएगा। टर्बो चार्जर क्या होता है, जिससे हमारा एयर को क्या करता है, हाई प्रेशर से इनलेट वाल्व में भेजता है, क्योंकि हमें ज़्यादा एयर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम टर्बो चार्जर का यूज करते हैं। ठीक, टर्बो चार्जर क्या होता है, एग्जॉस्ट गैसेस से चलता है, एग्जॉस्ट जो फ्यूल आते हैं फ्लू गैसेस उसी से चलता आएगा, इस पर टकराएगा, ये हमारा टरबाइन होता है, इस पर टकराएगा, ये ऑटोमेटिक क्या होगा, रोटेट करेगा टकराने के बाद। और जो हमारा वेस्ट गैसेज या हार्मफुल गैसेज जो होती है वो इन्वायरमेंट में निकल जाती हैं। आगे होता है साइलेंसर मफलर, वहाँ पे क्या होता है, कन्वर्ट होके वो बाहर निकल जाता है, और जो हमारा यूज करना वाला होता है वो इसी वापस चला जाता है। और यहाँ पे हमारा एयर फिल्टर लगा होता है, एयर फिल्टर यहाँ पे आके इसका पाइप यहाँ से जॉइंट होता है, इस टरबाइन से टकराता है, तो उसका क्या होगा कि टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक, ये एक प्रकार का क्या है, पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है। ये क्या करेगा, प्रेशर ज़्यादा कर देगा और टेम्परेचर भी ज़्यादा कर देगा। यहाँ से एयर की पाइप यहाँ पे जॉइंट होगी, लेकिन बीच में हमारा एक इंटरकूलर लगा हुआ, जो क्या करेगा, एयर को ठंडा करके सिलेंडर में भेजेगा। ओके, समझ गए। ये हमारा टर्बो चार्जर का वर्किंग होता है। ठीक, इसमें 2 पंखे लगे होते हैं, जिसकी टरबाइन होती है, ये किससे कनेक्टेड है, सॉफ्ट से कनेक्टेड है। यहाँ पे एक चीज़ नहीं दिखाया गया, यहाँ पे एक हमारा होता है लुब्रिकेशन, जो हमारा आता है जो ठंडा करता है इसको। यहाँ पे पाइप नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे एक पाइप लगी होती है जो इसको ठंडा करता है, क्योंकि ये चलेगा तो गर्म रहेगा, इसीलिए यहाँ से एक पाइप जुड़ी होती है जो हमारा कूलेंट आता है, इसको ठंडा करता है। ठीक, और यहाँ पे बाईपास भी दिया रहता है। ठीक, ये जो पाइप दिया हुआ है, ये आगे रेडिएटर देखा होगा आपने, गाड़ी में लगा रहता है, ये रेडिएटर से कनेक्ट रहता है, ये कंटिन्यू वही प्रोसेस चलता रहता है। ठीक, समझ गए। ये रेडिएटर से कनेक्ट रहता है पाइप, ये रेडिएटर फैन है, जिससे हमारे सारे सब सिस्टम चलते हैं। ठीक, इसी से हमारे सारे सब सिस्टम चलते हैं। ठीक, ये हमारा एक्सपेंशन वाल्व होता है, ये एक्सपेंशन वाल्व है। जब हमारा ये जो हमारा रेडिएटर चल रहा है, तो जो कूलेंट रहेगा, अगर वो 90 डिग्री के ऊपर गर्म होता है, तो ये हमारा एक्सपेंड होके
ओपन हो जाता है, तो अपने आप ही क्या होता है, निकल जाता है। अगर 90 के नीचे है टेम्परेचर, ये बाईपास होता रहेगा, बाईपास होने वाला यहाँ से, ये बाईपास होके इसी से यहाँ से जुड़ा रहेगा पाइप, उसी में बार बार वो जाता रहेगा। ठीक, अगर 90 डिग्री के ऊपर हुआ तो ये हमारा क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक, समझ गए, ऑटोमेटिक।